मैं रोहन गुप्ता जी के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। जुड़ गए हमारे साथ अब कांग्रेस के प्रवक्ता, लेट आए आप शो में। रोहन गुप्ता जी, सवाल आपसे ये है कि फिलहाल जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर यहां पर चर्चा इस बात की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि साहब ये बेमेल की खिचड़ी है, अधकचरी, पकने नहीं वाली। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि देख लीजिए पीएम पद को लेकर जिस तरीके से अलग अलग इंडिया गठबंधन की पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने नेता के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हाल वही हो रहा है पीएम पद के लिए, एक अनार है 100 बीमार है। रोहन गुप्ता, चलो कम से कम भाजपा ने मान तो लिया कि पीएम जो है इंडिया का बन रहा है, तो मेरे लिए खुशी की बात है इंडिया के प्रवक्ता के नाते कि भाजपा ने अब स्वीकार कर लिया कि पीएम जो है वो इंडिया का बन रहा है, नंबर 1। और देखिए यहाँ पे रोमाना जी, यही देश की राजनीति में जो बदलाव आ रहा है कि अब नीतियों की राजनीति होगी, व्यक्ति की राजनीति नहीं होगी। देश ने व्यक्ति की राजनीति का खामियाजा लास्ट 9 साल से भुगता है। जब मोदी जी ने जितने भी वादे किए, आज उनके कोई भी मैं चैलेंज के साथ डिबेट करने को तैयार हूं, एक भी वादा टाइम बाउंड मैनर में पूरा नहीं हुआ है। हम अब नीति की राजनीति कर रहे हैं। आज कर्नाटक में देखिए जो हमारी स्कीम थी, आज वो स्कीम को हमने पूरा किया, करोड़ों महिलाओं को उनका अधिकार दिया। क्या भाजपा की ये हिम्मत है किसी भी राज्य में करने की? नहीं है। उनको लगा कि इंडिया की 2 बैठक सक्सेसफुल हो गई तो गैस पे 200 रुपए उन्होंने कम कर दिए। भाजपा की हर नीति को आप देखेंगे वो राजनीति से जुड़ी हुई है, वो वोटों से जुड़ी हुई है, जबकि हमारी जो नीति है वो देश को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने और मुद्दों की राजनीति है। अरे पीएम कौन बनेगा वो देश तय करेगा। भाजपा के लिए तो इंडिया भी बनना नहीं था, आज इंडिया बन चुका, 2 बैठक हो गई। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता जाएगा, भाजपा को समझना पड़ेगा कि जो राजनीति होगी वो मुद्दे आधारित होगी, भाषण आधारित नहीं होगी, नफरत आधारित नहीं होगी। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने वादे टाइम बाउंड मैनर में पूरे किए हैं तो भाजपा को भी 9 साल की उसके जो वादे हैं, जो जुमले हैं, उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी, नहीं तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। पीएम देश की जनता तय करता है, पीएम हम और आप तय नहीं करेंगे, पीएम भाजपा तय नहीं करेगी। तो पीएम कौन बनेगा मुद्दों के आधार पर। के शर्मा जी, रोहन गुप्ता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब मुद्दा हावी होगा तो चेहरा मायने ही नहीं रखेगा। के शर्मा साहब, चेहरा मायने नहीं रखेगा। देखिए रोमाना जी, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही जो है चुनाव हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया 2014 के बाद 2019 पे। यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ होता या नहीं किए होते तो ऐसा नहीं होता। मैं भी रोहन गुप्ता जी को सुन रहा था। रोहन गुप्ता जी जरा छत्तीसगढ़ के विषय में बोलिए ना, और जरा राजस्थान के विषय में बोलिए। वहाँ तो आपने कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, एक नाम बता सकते हैं कि जिसको भत्ता दिया है वहाँ पर? आप गारंटी पर देते हैं? आप राजस्थान में बता सकते हैं? आपने कहा था किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, किसका किया है बता सकते हैं? आप वहाँ कहते थे महिलाओं को हम जो है 1500-1000 रुपये देंगे, किसी को दे रहे हैं वहाँ पर? आप जो है, आपको अच्छे से लोग जानते हैं। आप जो एक राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी अभी 2 राज्य आपके सामने हैं, आपके जो है असली चेहरे लोगों के सामने हैं, इसलिए इसका दावा मत कीजिए। और दूसरी बात ये भी बता दें, एक राज्य का तो हमने नहीं माना आपका पीएम, एक राज्य का देश की मैं जनता आपके पास आ जाऊंगी, रोहन जी आप जवाब दे दीजिएगा। सुन मैं आपके पास आ जाऊंगी। के शर्मा जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए सर। दूसरी, अभी तो आप आपस में ही सर फुटअव्वल कर रहे हैं, दावा हैसियत एक दूसरे को बता रहे हैं कि मेरा पीएम, मेरा पीएम, मेरा पीएम। अरे जनता तो जो है वो तो अभी चुनाव में बताएगी किसका पीएम। और तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। एक समाजवादी पार्टी के नेता को सुन रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं कि जब कोई चुनाव जीतेगा तो बनेगा ना। आ जाओ ना, 2 बार से उसी उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े हैं ना। आपने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, संयुक्त उम्मीदवार उतार लिया वहां। एक केजरीवाल जी भी जाके लड़ाए हैं वहां पे। क्या हुआ? तो इसलिए जो है बैठ के थोथी बातें करने से और थेथरबाजी करने से ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।